साथियों, हमारे YouTube चैनल LIC मिशन पर मैं आपका दोस्त राम मिलन मौर्य, LIC विकास अधिकारी। साथियों, जैसा कि हमने आपसे पहले बात किया था कि आप सफल कैसे हो सकते हैं या सफलता हमसे दूर क्यों है, मैं इसी आपसे दूसरे भाग में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि सफलता से हम दूर क्यों हैं। साथियों, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैं तुरंत चाहूंगा और तुरंत मिल जाएगी। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हमें चाहने मात्र से ही हमें हासिल हो जाएगी। साथियों, सफलता को एक्सप्लेन करना या उसे व्याख्या करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके पीछे हमारे कई वर्षों की मेहनत और कई वर्षों की तपस्या लगी होती है। हमारे काम की कोई सीमा नहीं होती, हमारा कोई ऐसा मापदंड नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है सफलता का जिसको हम जब चाहेंगे अप्लाई करके इसको हासिल कर लेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अप्लाई करके किसी चीज को या इस फार्मूले को वो सफलता को हासिल कर ले, या यूं कहें कि सफलता को कोई कीमत देके नहीं खरीद सकते हम, या कोई कीमत चुकाकर हम नहीं इसे हासिल कर सकते। साथियों, इसको हासिल करने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे आपको लगे कि मैं इस कार्य को करने के बाद इस चीज को मैं हासिल कर सकता हूं। अगर ऐसा कोई गोल नहीं है तो आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। सफलता के लिए आपको अपना गोल सेट करना चाहिए, जिससे आप उस गोल तक पहुंचकर आपको लगे कि ये चीज हमने सेट किया और ये चीज मुझे मिल गई। हर चीज की समय सीमा होनी चाहिए। जो भी गोल सेट करें उसकी सीमा होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका गोल क्लियर होता है। हमारे आपके गोल समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। हम अपने गोल पर फिक्स नहीं होते, या यूं कहते हैं, कह लीजिए कि मैं क्लियर नहीं होता कि मुझे करना क्या है। अगर आप क्लियर नहीं है और फिक्स नहीं रखते हैं अपने गोल को और समय के परिस्थिति के अनुसार अपने गोल को चेंज करते हैं, तो आप सफलता को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने गोल को फिक्स करना होगा। उसका टाइम ड्यूरेशन आपको निर्धारित करना होगा कि मुझे इस समय में ये चीज चाहिए या ये सफलता चाहिए, तभी आप जाकर उस चीज को हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई गोल बनाएं तो आप ऐसा गोल बनाएं कि जिसे हासिल करने के बाद आपको सुखद महसूस हो, या कह लीजिए कि खुशी महसूस हो, जिससे दूसरे लोग देखने के बाद उस चीज को खुशी महसूस करें। और सबसे बड़ी चीज है, गोल को आप कहीं लिखिए, उसे कहीं दीवारों पर ऐसा लिखिए जिसे आप बार बार देख सकें। आपको अपने टाइम का एक रिमाइंडर होना चाहिए। आपका गोल जहां पर आप फिक्स करते हैं या लिखते हैं या कहीं चस्पा करते हैं, आपको आपका गोल पर डे सोते उठते जागते दिखना चाहिए। अगर आपको ये गोल नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो आपके गोल से आपको दूर कर देते हैं। या यूं कहें कि आपके मिलने वाले ऐसे कई लोग हैं जो आपको समय समय पर ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं, ये ठीक है, इसको छोड़ते हैं। यही हमारी गलती होती है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके गोल से भटकाव की स्थिति को पैदा कर देगा। आपको लगेगा कि मैं यहां पर जल्दी सफल हो सकता हूं। साथियों, जो व्यक्ति भी जहां सफल है वो इतनी जल्दी सफल नहीं हुआ है, क्योंकि उसको भी सफल होने में उसने बहुत सारा वक्त दिया है, लेकिन आपको ये दिखता नहीं है, क्योंकि वो भी व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपनी सफलता को दिखाता है आपके सामने। उसने अपने पीछे कितनी मेहनत की है या उसके पीछे और कितने लोगों ने उसके साथ मेहनत की है, ये आप कभी नहीं देखने मिलता है। और यही हम देखकर कि वो व्यक्ति सफल है, इसलिए हम भी हो सकते हैं और हम लग जाते हैं और अपने उस फिक्स किए हुए गोल को भूल जाते हैं। साथियों, अगर हम ऐसा करते रहेंगे, ऐसे निगेटिव पर्सन आपके पास मिलते रहेंगे या ऐसे भड़काव करने वाले आपके लोग आपके पास यार दोस्त अगर होंगे, तो निश्चित तौर से आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। साथियों, सफलता में यही फर्क है कि हम अपने गोल को बार बार बदल लेते हैं और हम चले जाते हैं कहीं और, जाना कहीं और होता है। ऐसा ना होने पाए, इसके लिए आप कुछ भी मत सुनिए, दूसरों की सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। आपने जो किया है अपने लिए जो डिसाइड किया है उसको देखिए और उस पर काम करिए, क्योंकि वही आपको सफल बनाएगा। अन्यथा और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको सफल बनाएगा। आप अपनी सुनने के साथ साथ अपने लीडर के सुनिए, क्योंकि लीडर आपको सही रास्ते हमेशा बताता है, कभी गलत रास्ते नहीं बताता। क्यों?
क्योंकि लीडर ये चाहता है कि हमारा टीम मेंबर या हमारा अभिकर्ता जो हमसे जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो सपने हमने उसके साथ शेयर किए हैं उसे पूरा करने की जिम्मेदारी एक लीडर की है। तो इसलिए हमेशा लीडर की सुनिए और लीडर के कहने के अनुसार उसको फॉलो करिए। अगर हम अपने हिसाब से चलते रहेंगे और कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे या हम उसमें अपना दिमाग लगाएंगे या यूँ कहें कि हम ऐसे दिमाग को अप्लाई करेंगे जहाँ पर हम सोचते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, ये हम करेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। जैसा लीडर कहता है ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, आप सिर्फ फॉलो करिए। फॉलो करके देखिए 2-4-6 महीने में आपको उसके फॉलोशिप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत रास्ते हूँ तो बिल्कुल आप अपने मन की सुनिए, अपने दिल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करिए वही जो वास्तव में लीडर बता रहा है। अक्सर हम ऐसा नहीं करने से हम वहीं खड़े रहते हैं जहाँ पर हम चलते हैं। साथियों, जब हम अपने दिल के सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम वही समझ पाए अभी तक जिसे लगता है कि मैं ये करूँगा तो सफल हो जाऊँगा। साथियों, हमारा ज्ञान जितना मेरे पास है मैं अक्सर वही अप्लाई करता हूँ जो मेरे पास है। अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान और अपने लीडर का ज्ञान अगर अप्लाई करूँगा तो सीधी सी बात है कि वो हमें कहीं ना कहीं अच्छे रास्तों पर ले जाके जल्दी से पहुँचाएगा। इसलिए आप बिल्कुल अपने मन की करिए, लेकिन आप अपने लीडर का ध्यान रखिए और वो क्या कहता है उसको अप्लाई करते हुए करिए। उसमें कहीं और मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो आप बेशक करिए, लेकिन उसकी सलाह आप अपने लीडर से बात करने के बाद ही करिए।